राइट? अगर आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स थे वो आपने पूरे कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसी ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, कुछ लगता है कि नहीं लाइफ में कुछ और अच्छा होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आप जो कार ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक अच्छी कार ड्राइव करना, आप जिस घर में रह रहे हैं उससे एक बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में एजुकेशन दिला रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बेटे को मैं और बेटर स्कूल में एडमिशन दिला पाऊँ, राइट? तो जो लाइफ आप लीड कर रहे हैं, अगर उससे आप बेटर कुछ चाहते हैं, ये आपके ड्रीम्स हैं, राइट? तो हमारे जो ड्रीम्स हैं और हमारी रियलिटी है, देयर इज अ डिफरेंस। हम चाहते कुछ और हैं और हमारी रियल लाइफ में कुछ और होता है, सो देयर इज अ डिफरेंस। आप चेक करिएगा, आज अपने आप से सवाल करिएगा कि क्या आप अपनी ड्रीम लाइफ लीड कर पा रहे हैं? शायद आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं आज कि ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या रीजन है कि आपने बहुत सारी एजुकेशन ले ली, आप एक बहुत अच्छी जॉब में, आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, आप अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में जो लेवल होना चाहिए वहां पहुंच गए, लेकिन उसके बाद भी अंदर एक कुछ कमी लग रही है। ऐसा क्या रीजन है? आप कमाना चाहते हैं 5 लाख रुपए महीने, 10 लाख रुपए महीने, लेकिन शायद 1,50,000, 2,000, मतलब 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वट एवर, एक इनकम पे आप फ्रीज हो गए। आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? सो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से एक इंसान जिसके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे होते। सो विल डिस्कस द फिलोसफी ऑफ मनी, राइट? ये जो स्लाइड है इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, बिकॉज अगर ये आपको क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ वेल्थ क्रिएशन के, दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं बताई जाती है। हमारे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमें एजुकेशन दी जाती है सिर्फ एकेडमिक्स की डिग्री दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जिसके थ्रू आपको एक एजुकेशन, एक अच्छी जॉब मिल सकती है, दैट्स इट। बचपन से लेके आज तक आपके माइंड में, हमारे दिमाग में एक ही प्रोग्रामिंग की जाती है, बेटा पढ़ाई लिखाई करना है, एक अच्छी डिग्री लेना है और जॉब लेना है। आई एम नॉट अगेंस्ट द जॉब, मैंने 8 से 10 साल जॉब किया है, बट आप जानते हैं कि जॉब करने में मजा आता है क्या? बॉस आपको पसंद नहीं है, लंच ब्रेक में बॉस के लिए हम तमाम सारी अच्छी बातें करते हैं, कंपनी की पॉलिसी से हम खुश नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी है। पता है क्यों? क्योंकि शायद हमें अपनी फैमिली को सस्टेन करना है, अपने आप को सस्टेन करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। सो देर आर 4 ways टू मेक मनी। इस दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। द इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज टू बिकम एन एम्प्लॉय। कहीं पे भी जॉब करके आप पैसा बना सकते हैं, राइट? सबसे ईजी और आसान तरीका है। सेकेंड वे टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद का कुछ काम धंधा करके आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स हैं, दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड वे टू बिकम अ बिजनेसमैन, राइट? बिजनेस करके आप पैसा बना सकते हैं। एंड फोर्थ वे टू बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। देयर आर ओनली 4 ways टू मेक मनी। 4 ही तरीके हैं इस दुनिया में पैसा बनाने के, इसके अलावा कोई लीगल तरीका एग्जिस्ट ही नहीं करता। नाउ द पॉइंट इज दैट आप अभी किस कैटेगरी में, आप अभी किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे आपसे सवाल है, राइट? जो लोग ई क्वाड्रेंट में, दे कैन टाइप ई इन चैट बॉक्स, राइट? जो लोग एस क्वाड्रेंट में, दे कैन टाइप एस। जो लोग बी क्लास में, दे कैन टाइप बी, राइट? आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट। आपको पता है आपका किस क्वाड्रेंट में? अगर आप ई क्वाड्रेंट में, देन यू आर एन एम्प्लॉय, आइदर इट्स गवर्नमेंट और प्राइवेट, राइट? अगर आप प्रोफेशनल है, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कंसल्टेंट, एंड देन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ देयर इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिजनेसमैन। जब सबसे पहले जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा और मेरे से सवाल किया गया कि मिस्टर अनूप आपके फादर क्या करते हैं, मेरा जवाब था ही इज अ बिजनेसमैन। किस बेस पे मैंने जवाब दिया? बिकॉज मेरे फादर का मेडिकल स्टोर हुआ करता था। बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है कि कोई आदमी जो दुकान शोरूम खोल के बैठा हुआ है, इज अ बिजनेसमैन, वो बिजनेस है। एक्चुअली आई वाज रॉन्ग। बिजनेस का डेफिनेशन जो है वो क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ही इज ए फाइनेंशियल एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रम्प। ही इज अ बिग शॉट। ही इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड जो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत फेमस बुक है, कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा। लाइफ चेंजिंग बुक है। द बुक टाइटल इज रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट ने बताया कि अगर कोई भी ऐसा काम, अगर आप उस काम में एब्सेंट हैं और आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपकी एब्सेंस में भी आपको पैसा आ रहा है, देन यू आर अ ट्रू बिजनेसमैन। आई रिपीट, वट एवर वर्क यू आर डूइंग टूडे, इफ यू लीव योर वर्क और प्रोफेशन बट स्टिल यू आर गेटिंग मनी इन योर प्रोफेशन, देन यू आर अ बिजनेसमैन। और अगर कोई ऐसा काम है जहां पर आपके एब्सेंस होने से आपकी इनकम कम हो जाती है या बंद हो जाती है, देन यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। नाउ चेक इट आउट। जिन लोगों को आप अभी तक बिजनेसमैन समझ रहे थे, क्या वाकई में वो बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन का मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा प्रोफेशन, कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पर आपकी इनकम आपके रहने या ना रहने पर डिपेंडेंट नहीं होती।
दैट इज कॉल्ड ट्रू बिजनेसमैन. टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, दे ऑल आर ट्रू बिजनेसमैन. हमारे आस पड़ोस में जो ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग हैं, दे आर नॉट अ बिजनेसमैन, दे आर एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड. राइट? काम करेंगे तो पैसा आएगा, दुकान की शटर उठेगी तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देयर आर 95% पीपल बिलोंग टू दीज टू क्लास, आइदर दे आर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड. दुनिया में 95% लोग या तो जॉब करके पैसा बनाते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पैसा बनाते हैं. Only 5% people belong to businessman and investment class. Only 5% people belongs to businessman and investment. And the interesting fact is that ये जो 5% लोग हैं, only 5% people in this world, इनके पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ है. They are having 95% wealth of the world. 5% people. एंड यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 95% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की. दे आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा एजुकेशन, डिग्री, क्वालिफिकेशन इन्हीं के पास है. मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द वर्ल्ड. लेकिन इसके बावजूद इनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है. सो मेरा एक सवाल आपसे है कि क्या डिफरेंस है एक लेफ्ट क्वाड्रेंट में और राइट क्वाड्रेंट में. जो 5% लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% वेल्थ है, ये लोग दुनिया में जिंदगी में ऐसा क्या काम करते हैं जिससे इनके पास और इनकी आने वाली जनरेशन के पास बहुत बड़ी वेल्थ होती है. और जो 95% लोग हैं जो हार्ड वर्किंग है, मेहनत कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. अगर आज आपको ये डिफरेंस समझ में आता है, आपको ये लॉजिक क्लियर होता है, देन आप आज की मीटिंग को अटेंड करना आपका वर्थ रहने वाला है. व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? लेट मी टेल यू द डिफरेंस. लोग पैसे से गरीब अमीर नहीं होते. आपकी सोच आपको गरीब और अमीर बनाती है. जो 95% लोग हैं दुनिया में, ये एक्टिव इनकम में बिलीव करते हैं, और जो 5% पीपल हैं, दे बिलीव इन पैसिव इनकम. ये दोनों की सोच में फर्क है, इसलिए इनकी वेल्थ क्रिएट करने में फर्क होता है, ओवरऑल रिजल्ट में फर्क है. ये जो 95% लोग हैं, ये सोलो परफॉर्मर हैं. अपने काम में इन्वॉल्व होंगे तो पैसा आएगा, नहीं होंगे तो नहीं आएगा. लेकिन जो 5% पीपल हैं, दे क्रिएट ए सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती. लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल. देयर आर टू वेज टू मेक मनी. इस दुनिया में पैसा कमाने के दो ही प्रिंसिपल हैं. एक गरीबी का प्रिंसिपल, एक अमीरी का प्रिंसिपल है. जो 95% लोग हैं वो किस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं? वो गरीबी के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं. राइट? से फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, वो जॉब करने वाला हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है. इफ ही इज वर्किंग फॉर 1 आवर, ही इज मेकिंग 100 रुपीज. हम और आप अपने टाइम को ही तो बेच रहे हैं, और हर एक इंसान की एक रेट होती है, वर्किंग आवर्स होती है. आप ग्रेजुएट है तो आपका एक अलग पैकेज होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो अलग पैकेज होगा. जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपका पैकेज बढ़ता जाता है. लेकिन देयर इज ए लिमिटिंग फैक्टर. लिमिटिंग फैक्टर इज टाइम. जैसे कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसको 200 रुपए कंसल्टेशन फीस लेता है, 200 रुपीज. एंड इफ ही बिकम एमडी, देन ही चार्जिंग 500 रुपीज. इफ ही बिकम ए डीएम, देन ही चार्जिंग 1000 रुपीज. हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री ले लिया है, एजुकेशन हाईएस्ट ले लिया है, लेकिन पेशेंट कितने देख पाएगा एक दिन में? 10, 20, 50, नॉट मोर देन दैट. सो द बिगेस्ट चैलेंज इज कि हम सभी के पास एक टाइम लिमिटिंग फैक्टर है, दैट इज योर लिमिटिंग टाइम. सो ये जो फॉर्मूला है, लिमिटेड मैन पावर इनटू लिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू लिमिटेड इनकम. 95% लोग, आप चेक करिएगा कि आप अभी किस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं. शायद इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं मैक्सिमम लोग. मैं भी कर रहा था. जब मैंने ये प्लान देखा, जब मैंने सिस्टम देखा, देन आई रियलाइज कि बस जाना हमें कहीं और है. लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन जो फॉर्मूला अडॉप्ट कर रखा है, इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करके तो नहीं बन सकते. आप कितनी ही जॉब चेंज कर लेना, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर अगली में जाऊंगा 20% का. आप कितने इंक्रीमेंट लेंगे? देयर इज ए लिमिट. अच्छा, मैं अकेला हूं तो मैं और इनकम क्रिएट करनी है, तो मैंने मैरिज ऐसी, मतलब मेरी मैरिज में ऐसा हुआ कि मैंने, मेरी वाइफ भी वर्किंग है, चलो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हुए, 10 घंटे आप करते हैं, 10 घंटे आपकी वाइफ करते हैं, देन देयर इज ए लिमिट. सो जॉब चेंज करना सोल्यूशन नहीं है. राइट? सोल्यूशन कुछ और है. तो ये जो 95% लोग हैं, क्यों लिमिटेड पैसा बना पा रहे हैं? बिकॉज यू आर लिमिटेड. आप अपनी जगह किसी और को प्लेस नहीं कर सकते आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में. एक लीडिंग सर्जन है, 5 लाख रुपीज इनकी पर मंथ की इनकम है, 5 लाख रुपीज मंथ इनकी इनकम है. एक एक्सीडेंट में उनके सीधे हाथ का जो थंब होता है वो चला गया, खराब हो गया.
नाउ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑपरेशंस। अभी उनकी इनकम कितनी हो जाएगी? लीडिंग सर्जन मेकिंग 5 लाख रुपीज अ मंथ, उनकी एबिलिटी पूरी बॉडी इंटैक्ट है, लेकिन एक एक्सीडेंट में एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिससे उनका बॉडी का एक पार्ट हाथ काम नहीं कर पा रहा है, ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। क्या वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी वाइफ और बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं? नो। एक इंसान जो 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला था, उसकी छोटी सी एबिलिटी में प्रॉब्लम आई, इनकम तुरंत जीरो हो गई। जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हैं, हीरो हीरोइन जो भी लोग देखते हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जब तक परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक आपके अंदर वो स्किल है, एबिलिटी काम कर रही है, परफॉर्म बॉडी की कैपेसिटी है, तब तक आपके पास पैसा है। द मोमेंट आपकी एबिलिटी में कोई चैलेंज आए, आपकी इनकम तुरंत जीरो हो जाती है। और शायद इसीलिए 95% लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए हम 50, 60, 70 साल तक मेहनत करते हैं, भागते रहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस 5% पीपल? 5% पीपल बिलीव इन टीम बिल्डिंग, ये टीम वर्क में काम करते हैं। 95% अकेले काम करते हैं और 5% पीपल टीम बना के काम करते हैं, एक नेटवर्क बना के काम कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे आप अकेले 1 घंटे काम कर रहे थे, आपकी इनकम 100 रुपीज थी, नाउ यू बिल्ड अ टीम ऑफ 100 पीपल, राइट? आपने 100 लोगों की टीम बिल्ड करी, आपकी टीम में हर एक इंडिविजुअल पार्ट टाइम में 1 घंटे काम कर रहा है, राइट? तो 100 लोग 100 घंटे काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है 10,000 रुपीज। मैजिक यहाँ पर ये देखिएगा कि इन 100 घंटे में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? ओनली 1 आवर, सिर्फ 1 घंटा आपने डाला है, बट बिकॉज ऑफ टीम एफर्ट्स आपकी काम करने के घंटे बढ़ गए और आपकी इनकम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। सो हियर इट इज अनलिमिटेड मैन पावर इनटू अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू अनलिमिटेड इनकम। ये वेल्थ क्रिएट करने का फॉर्मूला है। चैलेंज ये कि ये फॉर्मूला हमें 10th क्लास में नहीं बताया गया। अगर बता दिया जाता तो शायद हम और आप आज स्ट्रगल नहीं कर रहे होते थे। यस। सो एक और हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन रहता है कि एजुकेशन या डिग्रियां बढ़ाने से, हाईली क्वालिफाइड होने से इनकम बढ़ती है। आपकी एजुकेशन या डिग्री का और आपकी इनकम का कोई लेना देना नहीं है। इनकम, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द मोमेंट यू मल्टीप्लाई योर टाइम, यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम। सो द फंडामेंटल फैक्ट ऑफ इनकम इज कि आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट मल्टीप्लाइंग योर टाइम। जिस दिन आप अपने अपने काम करने के घंटे बढ़ा लिए, मल्टीप्लाई कर लिए, उस दिन आपका पैसा आपको फॉलो करेगा। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फंडामेंटल। नाउ लेट्स चेक कि ये जो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, ये रियली में काम करता है या नहीं करता, राइट? यहाँ पर आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, देयर आर दो लोग हैं, राइट? ये दोनों लोग सब्जी बेच रहे हैं, रिलायंस भी सब्जी बेच रहा है और हमारे रामू काका भी सब्जी बेच रहे हैं। बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। दोनों जगह सब्जी का भाव भी बराबर है। टमाटर 50 रुपी केजी रिलायंस में भी है और आपके रामू काका भी 50 रुपीज केजी में बेच रहे हैं टमाटर। मतलब दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, दोनों जगह सब्जी का भाव भी बराबर है। लेकिन अगर रामू काका की तबीयत खराब हो जाती है, 10 साल से वो अकेले सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, तो क्या उनके घर में पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, फ्रेंचाइजी ओपन कर दी। आज इंडिया में अगर रिलायंस की 5000 फ्रेंचाइजी है, तो 5000 फ्रेंचाइजी अगर 10 घंटे खुलती हैं, तो जस्ट इमेजिन रिलायंस के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है। व्हाट अबाउट रामू काका? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है, लॉजिकली समझने की जरूरत है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। मैटर ये करता है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। आप चेक करिएगा, आज तक आपने, अब जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक का आपका जो करियर है, अभी तक आप किस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है। मेरे साथ भी यही था, मैं जॉब में था, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए थी, 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए कमाने थे, बट फॉर्मूला गलत अडॉप्ट कर रखा था। तो जब ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला रिलायंस के लिए काम कर रहा है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बाटा। आज पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं इस सेशन में। आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई शूज की दुकान होगी, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होगा जो रोज शूज की दुकान खोलता है, सुबह 10 बजे खोलता है, रात को 10 बजे तक बैठता है। जूता तो वो भी बेच रहा है और जूता रिलायंस मतलब बाटा भी बेचता है। दोनों में फर्क किस बात का है? हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, सिर्फ अकेली दुकान है, एक दुकान 10 घंटे खोल सकती, से ज्यादा वो काम कर ही नहीं सकता। वो गरीबी के सिद्धांत पर काम कर रहा है, इसलिए बड़ा पैसा नहीं बना पा रहा है। उसकी 3rd जनरेशन दुकान पे बैठने लगी है। लेकिन बाटा ने क्या किया? बाटा डिड स्मार्ट वर्क। बाटा ने लोगों से बातचीत करी कि बॉस, मैं आपको अपना बिजनेस मॉडल देता हूँ, टेक्नोलॉजी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है मेरी फ्रेंचाइजी लेने में। जितना टर्नओवर आप क्रिएट करेंगे, राइट, जितना प्रॉफिट आप क्रिएट करेंगे, अगर आप मेरे बिजनेस मॉडल से 100 रुपीज इनकम जनरेट करते हैं, तो सिर्फ 5% आप मुझे दे देना। लोगों को कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आया कि यार बाटा का ब्रांड मिल रहा है, बाटा का गुडविल मिल रहा है, बस एक ही बार इन्वेस्टमेंट करके मुझे शोरूम खोलना है और
मैं एक अच्छी इनकम जनरेट करूंगा। आज बाटा के पास हजारों आउटलेट्स हैं, बाटा का मालिक आज इस दुनिया में नहीं है, पर बाटा के बच्चों को शटर ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ती, उनको फ्रीडम मिल चुका है। बाटा किस मॉडल पे काम कर रहा है? अगेन बाटा इज वर्किंग ऑन वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला, अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू अनलिमिटेड इनकम। सो द माय पॉइंट इज दैट कि जब ये वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला, बाटा, टाटा, रिलायंस, अंबानी, दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप देखते हैं, सब लोग इसी फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं और इनके लिए फॉर्मूला काम करता है, तो आपके लिए क्यों ये काम नहीं करेगा? माय पॉइंट इज दैट आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, ये प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला के रख देगा। मैं बात करूंगा कि ये जो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला है, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक आम इंसान अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करे और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बेटर करें, राइट? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए? जो लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं थम्स अप कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट विद थम्स अप। इंटरेस्टेड हैं? यस, क्वाइट मैनी। सो बाटा का मॉडल क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड बाटा का मॉडल क्या है। बाटा के मॉडल में बाटा ने फ्रेंचाइजी दी। सी फॉर एग्जांपल, बाटा से मैंने फ्रेंचाइजी ली। बाटा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मैंने लगभग 50 लाख से 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोई भी बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यू नीड टू हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बिजनेसमैन बनेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे? लॉजिक अगेन चेक करने की जरूरत है। बाटा की फ्रेंचाइजी लेने के बाद विल यू बिकम ए बिजनेसमैन और यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड? लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। स्टिल यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। रीजन बीइंग कि आपने शोरूम की फ्रेंचाइजी ली है, आपका शोरूम ओपन होगा तो आपको पैसा आएगा, नहीं शोरूम होगा तो नहीं आएगा। तो यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। पर बाटा का जो मालिक है, ऑनर है, ही इज अ बिजनेसमैन। उसको फर्क नहीं पड़ता आपका शोरूम ओपन होता है बंद होता है। उसके पास हजारों आउटलेट है, 50 आउटलेट बंद भी हो जाएंगे तो बाटा के मालिक को फर्क नहीं पड़ने वाला। गेटिंग माई पॉइंट? सो डॉक्टर बत्रा, एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर का हम एग्जाम्पल लेते हैं वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूले का। एक हमारे यहाँ आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में एक डॉक्टर होंगे मार्केट में जो होम्योपैथी क्लिनिक खोलते हैं, राइट? और एक डॉक्टर बत्रा है। दोनों डॉक्टर में क्या डिफरेंस है? जो आपके यहाँ लोकल में होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनको हर दिन क्लिनिक खोलनी पड़ती है। उनका मन भी नहीं कर रहा तो भी क्लिनिक खोलनी पड़ेगी, उनको मालूम है कि अगर मैं क्लिनिक नहीं खोलूंगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, मजबूरी है। लेकिन डॉक्टर बत्रा ने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में हजारों डॉक्टर बत्रा क्लिनिक खोल दिए। ही हैज क्रिएटेड अ सिस्टम। सो द पॉइंट इज दैट जिस दिन आप अपने आप को डुप्लीकेट कर लेंगे, आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस दिन आप वेल्थ क्रिएट करना सीख जाएंगे। एक और एग्जांपल है हेयर कटिंग का। आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी, आपके सिटी में एक हेयर कट करने वाला होगा जिसपे आप रेगुलर हेयर कट के लिए जाते होंगे, और एक जावेद हबीब है। बोथ आर डूइंग द सेम जॉब। दोनों लोगों का सेम काम है। फर्क किस बात का है कि आपके यहाँ पे जो लोकल बार्बर है उसने सिर्फ एक ही दुकान, एक ही शॉप ओपन कर रखी है, और जावेद हबीब ने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा इस पूरी प्रोसेस में, आपको समझने वाली जो बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, कि आप कितनी मेहनत कर लें, कितनी जॉब चेंज कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, जब तक आप अकेले काम करेंगे, इंडिविजुअल काम करेंगे, आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। कहीं पे भी कुछ भी कर लें आप, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो यू हैव टू फॉलो द वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को अप्लाई करके, अडॉप्ट करके इतने सारे लोग बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो इन सब चीजों से एक बात तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर है कि वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला काम करता है। जब फॉर्मूला इन लोगों के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। नाउ द पॉइंट इज दैट मैंने आपको एग्जांपल लिया रिलायंस का, बाटा का, जावेद हबीब का, डॉक्टर बत्रा का, किसी भी बिजनेस का एग्जांपल लिया, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर मुझे बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है नहीं है, राइट? दूसरा, चलिए इन्वेस्टमेंट कर भी दिया तो देयर इज अ रिस्क, बिजनेस चला या नहीं चला, राइट? आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, और आप जो बिजनेस ओपन करेंगे, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो आप एक लिमिटेड एरिया में रह जाते हैं। ये आपके चैलेंजेस हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आज मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट में, उस बिजनेस मॉडल में कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, राइट? सेकेंड पॉइंट कि जब आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो देयर इज नो रिस्क। थर्ड चीज, अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है,
तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। रीजन, यहाँ पर एक टीम है, एक एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो आपको गाइड करेगी, जो आपको सपोर्ट करने वाली है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जिस बिजनेस की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मॉडल की मैं बात करने वाला हूँ, ये आप ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट कर सकते हैं, इवन इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने बाटा की फ्रेंचाइजी ली है या कोई भी दुकान या शोरूम है, तो आप एक लिमिटेड एरिया में ही काम कर सकते हैं। आप एक शहर के एक पर्टिकुलर मार्केट को कैटर कर सकते हैं, आप पैन इंडिया ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपॉर्चुनिटी इतनी पावरफुल है कि इसके माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंडेशन, इतनी शानदार फ्लेक्सिबिलिटी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स ऑनलाइन। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो है, सारे क्या प्लेटफॉर्म है, दे ऑल आर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, राइट। सो आज जिस मॉडल में हम बात करने वाले हैं वो भी एक तरीके का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं बात करूंगा। आज अमेजॉन से आप शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, ऑलमोस्ट हम सभी लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग कर रहे होंगे। क्यों करते हैं शॉपिंग? सबसे पहला कि आपको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट में, दूसरा आपको वैरायटी मिल जाती है, तीसरा आपको अच्छी सर्विस मिलती है, राइट। दीज आर द बेसिक रीजन व्हाई एवरीबडी इज बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन, राइट। और कोविड का टाइम आ गया है, तो हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो एक कन्वीनियंस भी है। तो ये तो आपको अमेजोन से मिल जाएंगे। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ, वहां से आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से नहीं मिलेगी। लेकिन आज यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में काम करते हैं। बट एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डिस्काउंट तो मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी मिलेगी, होम सर्विस भी मिलेगी, पर इसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज मिलेगी, वो मिलेगी मौका, वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा आपको, राइट। तो कैसे काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। आई होप आप सब लोगों ने सुबह उठ के टूथपेस्ट किया होगा, राइट। आज आपने शावर भी लिया होगा, कॉस्मेटिक्स भी यूज किए होंगे, आपके घर में आटा, नमक, चावल, ये डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स आपने यूज किए होंगे, राइट। यस, हम सब लोग इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक की सारी एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं। माई पॉइंट इज दैट कि ये जब एक्टिविटीज आप करते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। इन एक्टिविटीज को करने से, आत्मानंद जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? आत्मानंद गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा, सो जस्ट आप मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा। आत्मानंद जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो डेली नीड का काम है, डेली रूटीन है जो आप कर रहे हैं, ये आप कब से करते हैं? तो जब से अपने होश संभाला तब से कर रहे हैं। कब तक करने वाले हैं? जब तक लाइफ रहेगी, जब तक दांत रहेगी, तो ब्रश भी करेंगे। राइट। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये काम करने से आपकी पॉकेट में पैसा आता है या जाता है? सर, पैसा कभी नहीं आता, जाता है। मीन्स इट इज योर एक्सपेंस। यस सर। राइट। तो ये हम सभी का एक एक्सपेंस है जो हमें जिंदगी भर करना है, राइट। अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं कि अभी तक ये काम करने से आपका एक्सपेंस हो रहा था, अब यही काम करने से अगर इनकम जनरेट हो तो कैसा रहेगा? सर बहुत मजा आ जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत बढ़िया रहेगा। सर हम ये तो मानते हैं कि हम वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सब लोग कंज्यूमर है, सुबह से लेकर रात तक तमाम सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं। यस सर। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं हम कहाँ से शॉपिंग करते हैं? अभी सर ओपन मार्केट से लेके आते हैं, कहीं से भी। राइट। सो हम चेक ये करते हैं कि आज एज ए कंज्यूमर हम कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं, मार्केट से 100 रुपीज का शॉपिंग करते हैं और वो बनता कितने का है फैक्ट्री में? 40 रुपीज का बनता है। 40 का प्रोडक्ट फैक्ट्री में बना, हमारे तक आते आते 100 का हो गया। 60% पैसा कहाँ जा रहा है? मिडिल मैन में जा रहा है, राइट। मिडिल मैन को जा रहा है 60% पैसा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा अमाउंट जो होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट में। जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो फ्री में तो नहीं करते होंगे, वो बहुत सारा पैसा लेते हैं उस ब्रांडिंग का, एंडोर्समेंट का, करोड़ों रुपए लेते हैं। आप एक बार अपने आप से सवाल करिएगा, क्या जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, क्या वो उस प्रोडक्ट को यूज भी करते होंगे? जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उसको यूज करते होंगे क्या? शायद नहीं करते। लेकिन बस उसके साथ में फोटो निकाल लेते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं और उसका वो बहुत बड़ा पैसा ले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 60% पैसा है, ये हमारा और आपका हार्ड अर्न मनी है। बट ये पैसा इन लोगों के पास जा रहा है। ये मर्सिडीज में घूम रहे हैं और हम मारुति में चल रहे हैं। पैसा किसका है? हमारा। एंजॉय कौन कर रहा है? मिडिल मैन। अगर आज आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये 60% पैसा है, ये आपका पैसा आपको वापस मिले, तो लेना पसंद करेंगे? डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा पैसा है, मुझे वापस चाहिए। अभी तक मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं था, नाउ देयर इज एन ऑप्शन जिसके द्वारा आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। कैसे मिलेगा? लेट्स अंडरस्टैंड। इसके लिए आपको दो छोटी सी हैबिट चेंज करनी होगी, दो छोटी सी आदत बदलनी है। सबसे पहली हैबिट चेंज करनी है आपको अपनी शॉप, दूसरा आपको हैबिट चेंज करना अपना ब्रांड।
दो छोटी सी हैबिट चेंज करनी है, शॉप बदलनी है और ब्रांड बदलनी है। ये हैबिट चेंज करके आपको जो 60% पैसा मार्केट में वेस्ट होता था वो पैसा आपको वापस मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या बताया, आप कंज्यूमर और डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट हो गए, देयर इज नो नीड ऑफ मिडिल मैन, राइट? तो डायरेक्ट आप कंपनी से कनेक्ट है, मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। तो जो 60% पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता था, कंपनी ने वो क्या किया, वो पैसा कस्टमर के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल्स, राइट? इसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। तो फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है? मैं अगर आपसे बात करूं, जहां से भी आप शॉपिंग करते हैं, आप मार्केट से शॉपिंग करते हैं, डेफिनेटली आपको कोई डिस्काउंट मिलता है क्या वहां पे? नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वेस्टीज से शॉपिंग करेंगे तो आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये बेनिफिट है सबसे पहला। दूसरा, क्या बाजार से शॉपिंग करने से आपको 10-20% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है? आंसर इज नो। लेकिन जब वेस्टीज से शॉपिंग करेंगे, एवरी मंथ आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। जितनी भी शॉपिंग करेंगे, अगर 5000 की करेंगे तो 500 का प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा, 10,000 की करेंगे तो 1000 का। जितनी भी शॉपिंग करेंगे 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अच्छा, मार्केट में जब ये आप शॉपिंग करते हैं, ऐसा होता है कि भाई 6 महीने शॉपिंग किया, 1 साल तक शॉपिंग किया, कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट से रेगुलर शॉपिंग करने पे 1-2 महीने का सामान फ्री मिल जाए? नहीं मिलता। लेकिन वेस्टीज में अगर आप 4 मंथ रेगुलर शॉपिंग करते हैं तो 5वें महीने की शॉपिंग बिल्कुल फ्री, फिर अगले 4 मंथ करेंगे तो फिर अगले 5 मंथ की फ्री। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग है कोई क्या? नो प्रॉफिट शेयरिंग। बट वेस्टीज से शॉपिंग आप करेंगे तो पहले दिन से आपको एटलीस्ट 5% का कैशबैक आपको मिलेगा, एंड अप टू 11% तक का। अब मार्केट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। बहुत समय पहले एक ऐड आता था जहां पर लक्स में एक गोल्ड कॉइन निकलता था। मैंने आज तक उसका लकी ड्रॉ नहीं देखा, किसके घर में वो गोल्ड कॉइन आया। लाखों करोड़ रुपए का सावन बिक गया। लेकिन वेस्टीज में हर महीने फर्स्ट वीक में एक लकी ड्रॉ होता है, ठीक है? और पूरा ऑनलाइन होता है, हर पूरा लिस्ट पब्लिश होता है डिजिटली कि ये 25 लोग हैं, 50 लोग हैं जिनको लकी ड्रॉ मिला। लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन हो सकता है, फॉरेन टूर्स हो सकता है, मतलब 20,000 to 50,000 तक का एक अच्छा खासा वाउचर मिलता है, और कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको शॉपिंग तो करनी थी, राइट? आपको डेली नीड के प्रोडक्ट की जरूरत तो थी। अब आपके पास एक चॉइस है, मार्केट है और अब दूसरा वेस्टीज है। आप कहाँ से लेना पसंद करेंगे? सबसे अच्छी बात ये वेस्टीज के साथ में आपके पास मौका है 30 डेज का। अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट पसंद नहीं आते, तो यू कैन रिफंड द प्रोडक्ट। सो चेंज जो होता है, ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये चेंज हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है। आज याद करें, आज आप जहां पर भी हैं, अपने लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज में चेंज किया होगा। पहले हमारे घर में बड़ा टेलीविजन आता था, लेकिन जैसे जैसे टेलीविजन टाइम बदलता गया, आज की डेट में एलईडी टीवी आती है, हमने टीवी चेंज किया। पहले स्कूटर आता था, राइट? अब हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे आ चुके हैं। पहले एक बड़ा मोबाइल फोन आता था, अब स्मार्टफोन पे आ चुके हैं। तो हमने चेंज किया ना, हर जगह चेंज किया, बेटरमेंट के लिए चेंज किया। हम अपना शहर छोड़ देते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, चेंज कर लेते हैं। किस बात के लिए? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर जॉब कर रहे हैं, दुबई में है, अमेरिका में है, अपने माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर है। चेंज किया अपने आप को। क्यों? क्योंकि एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी। आज आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है चेंज होने का, राइट? और एक बहुत अच्छा कोट मुझे लगता है कि चेंज इज हार्डेस्ट एट द बिगिनिंग, मेसिएस्ट इन द मिडिल एंड बेस्ट एट द एंड। चेंज शुरुआत में बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगेगा, टफ लगेगा। अरे यार, ये कुछ नया सिस्टम बताया जा रहा है, करूं नहीं करूं। शुरुआत में हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन इसका जो आउटकम मिलने वाला आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद जो रिजल्ट मिलेंगे, दैट इज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। सो द मोमेंट यू चेंज योर शॉप, द मोमेंट यू चेंज योर ब्रांड, यू बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर। जैसे आप अपनी दुकान और ब्रांड बदलते हैं, यू बिकम अ स्मार्ट कंज्यूमर। अब डायरेक्ट कंपनी से शॉपिंग करनी है तो कैसे शॉपिंग करेंगे? फॉर दैट यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड। तो आज आपको जिस पर्सन ने इनवाइट किया है आपको, आप उस पर्सन से बात करें एंड जस्ट शेयर योर बेसिक डिटेल, ही विल रजिस्टर यू ऑनलाइन, एंड रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन के समय आपसे कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। द मोमेंट यू गेट रजिस्टर्ड, यू विल गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, and these are the various benefit you'll get: 10 to 20% retail discount, 10% free products, consistency benefit, cashback and money back guarantee. The best part with the system is that 30 days का कंपनी आपको टाइम देती है कि भाई आज तक आप मार्केट के एक्स ब्रांड को यूज करते थे, अब आपने ट्राई किया, चलिए 1 से 2 महीने हम वेस्टीज के प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं देन यू कैन कंटिन्यू। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप रिटर्न द प्रोडक्ट को वापस करके पैसे वापस ले सकते हैं, एंड यू कैन एग्जिट द सिस्टम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज नो कंपल्सन, नो बाउंडेशन, इट इज एज सिंपल एज दैट। देयर इज एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने। इंडिया में एक फैमिली 1 साल में लगभग 1 आध लाख रुपया खर्चा करती होगी,
ये पैसा आपको मार्केट में कहीं ना कहीं किसी शॉपिंग मॉल पे देना था, बिग बाजार, डी मार्ट, रिलायंस, जहां पर भी आप देते थे। क्या आपको वहां से कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा था? शायद नहीं। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपना शॉप चेंज किया है। आपका अमाउंट उतना ही है जो आपका बजट था, आपने बजट डिस्टर्ब नहीं किया है। आप जितने बजे ऑफिस जा रहे थे उतने बजे ही जा रहे हैं। सिर्फ आपने अपनी थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया कि जिस पैसे को मैं मार्केट में एज एन एक्सपेंस खर्च कर रहा था, अब उसी अमाउंट से अगर मैं वेस्टी से शॉपिंग करूंगा तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर ये सारे बेनिफिट को अगर आप क्लब कर लेते हैं तो यू विल हैव अप्रॉक्स सेविंग ऑफ 30,000 प्लस। तो बीइंग ए कंज्यूमर, अगर आप एज ए कंज्यूमर भी कनेक्ट होते हैं तो आपको एक अच्छी खासी सेविंग होना शुरू हो जाती है, राइट। अब बात करते हैं कि इसमें पोटेंशियल क्या है और इसमें आप इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग, हम सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में फेसबुक, व्हाट्सएप जरूर यूज करते होंगे। और इस पर हम क्या करते हैं? लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। मैं आपसे पूछूं, अगर फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है, ट्विटर क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, दे ऑल आर सोशल नेटवर्क, राइट। इन सोशल नेटवर्क को यूज करके आपको तो पैसा नहीं आया, पर इन सोशल नेटवर्क का जो ऑनर है वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। टाइम आपका लग रहा है, मोबाइल आपका लग रहा है, डेटा आपका यूज हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग मनी, बट द ओनर ऑफ द नेटवर्क इज मेकिंग मनी। हम और आप किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा हैं, राइट। हम और आप सर्विसेज यूज करते हैं और वो पैसा बनाते हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पर ओला का। हम सभी लोग ओला, उबर ये यूज करते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि ओला की खुद की कितनी कार्स हैं? ओयो के खुद के कितने होटल्स हैं? ओला की खुद की एक गाड़ी नहीं है। व्हाट ओला डिड, ओला ने एक मोबाइल ऐप क्रिएट किया, पूरे इंडिया की कार्स को कनेक्ट कर दिया। अब ओला से आपके पास एक मैसेज आता है कि मिस्टर अनूप, अगर आप ओला के ऐप को अपने 10-20 दोस्तों को रिकमेंड करते, करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो हम आपको एक बार की राइड फ्री दे देंगे, राइट। एक छोटा सा प्रमोशनल बेनिफिट आपको दिया, तो व्हाट वी डू, हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को हम ये प्रमोट करते हैं। दिस कॉल्ड रेफरल मार्केटिंग। अब मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने अपने 10-20 दोस्तों को, फ्रेंड्स को ओला का ऐप डाउनलोड करा दिया। नाउ सी द मैजिक, ओला ने मुझे एक बार की राइड फ्री दे दी। नाउ मेरा काम खत्म हो गया ओला से। अब मैंने जिन लोगों को रिकमेंड किया है ओला के लिए, से फॉर एग्जाम्पल उनकी ईयर जो एवरेज एज है 30 ईयर्स है, अब वो लोग आने वाले 30, 40, 50 ईयर्स जब जब ओला को यूज करेंगे, मुझे कितना बेनिफिट आने वाला है? 0। बट ओला को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलने वाला है उन लोगों से। सो ये लोग इतने स्मार्ट हैं कि ये हमारे और आपके सोशल नेटवर्क को यूज करके बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। दे आर जस्ट, ये आपको सिर्फ एक बार वन टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं, राइट। लेकिन वेस्टीज आपको क्या बोल रहा है? वेस्टीज कंपनी आपको बोलती है कि आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, आपको जो भी डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, वेस्टीज के पास आज की डेट में, वेस्टीज में खुद 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं और बेस्ट डील में करीब 3000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा आपकी जो डेली नीड्स है वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है। कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में मनी बैक गारंटी के साथ दे रहे हैं, राइट। सो देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं है, रिस्क वाला कुछ काम ही नहीं है। आपने जो अमाउंट दिया उतनी वैल्यू के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट एक सबसे अच्छी बात क्या है, वेस्टीज आपको ये कनेक्ट कर रहा है कि आप अगर वेस्टीज के ऐप को लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ में जितनी बार वेस्टीज से शॉपिंग करेंगे, यू विल गेट लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। मार्केट में जितने भी मोबाइल ऐप हैं, ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वो आपको सिर्फ वन टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं, बट वेस्टीज आपको लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये कैसे काम करता है। अगर आपको वेस्टीज में इनकम जनरेट करनी है, अभी तक तो हमने बात करी एज ए कंज्यूमर आपको एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। नाउ इफ यू वांट टू बिकम ए प्रमोटर, इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आप यहाँ पर एक प्रमोटर बन जाते हैं एंड आपको एक अच्छी खासी इनकम आना शुरू होती है। कैसे आती है? लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरा लाइक, एंड तीसरा काम क्या है? शेयर करना है। अच्छा, शेयर करने की अगर मैं बात करूं तो क्या आप पहली बार शेयर कर रहे हैं? इससे पहले आपने कभी कोई शेयर नहीं किया? दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर है, हमारी टेंडेंसी है, जो भी चीज आपको पसंद आती है हम लोगों को शेयर करते हैं। लास्ट टाइम याद करिए, आपने कोई अच्छी मूवी देखी होगी तो आपने फेसबुक पर उसको प्रमोट किया होगा, राइट। व्हाट्सएप पे प्रमोट किया होगा, आपने अपने फ्रेंड को बताया होगा। आपने लास्ट टाइम जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया होगा तो आपने दोस्तों को बताया होगा। आपने कहीं से शॉपिंग करी, आपको वो शॉप पसंद आई होगी तो आपने प्रमोट किया होगा। माई पॉइंट इज दैट कि हम जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, बताते हैं, शेयर करते हैं।
बट उसका कोई मॉनिटरी बेनिफिट हमें नहीं हो रहा होता। उसका रीजन ये है कि वहां पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, देयर इज नो सिस्टम एग्जिस्ट ओवर देयर। उन कंपनीज का तो बिजनेस बढ़ जाता है, पर आपको और हमें कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं होता। तो वेस्टीज ने इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है, एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया है, सो दैट जितने भी लोगों को आप रिकमेंड करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनके थ्रू जितना भी बिजनेस होगा, जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उस पर कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ये वेस्टीज कंपनी है, वेस्टीज कॉर्पोरेशन है, जो आपको प्रोडक्ट बना के देती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से आपके घर तक पहुंचाने का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज टेकन केयर बाय वेस्टीज, राइट। और यहाँ पर आप हैं, एंड देयर इज अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम कॉल्ड विनिंग टीम, जो आपको प्रोफेशनल तरीके से बताती है, सिखाती है कि इस बिजनेस को आपको कैसे बिल्ड करना। सी वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड। यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, हमारा अपना अपना अलग बैकग्राउंड है, अलग एजुकेशन, अलग थॉट प्रोसेस है, राइट। ये इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो यहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ काम करने के तौर तरीके हैं, कुछ एसओपीज हैं, तो ये आपको विनिंग टीम आपको गाइड करती है, राइट। तो वेस्टीज आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, विनिंग टीम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने खुद के लिए 3000 का शॉपिंग किया। कितने का? 3000 का शॉपिंग किया। इट कैन बी 5000, 10,000, डिपेंड्स ऑन योर फैमिली नीड्स। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आपने अपने लिए 3000 की शॉपिंग की, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे। नाउ आपने अपने सोशल नेटवर्क में, जैसे आज ये सेशन हो रहा है, बहुत सारे नए लोग आपने कनेक्ट किए होंगे। ऐसा ही आपने आपकी जो सीनियर है, जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया, उनकी मीटिंग्स में आपने लोगों को इन्वाइट किया। कभी ऐसा होगा कि से फॉर एग्जांपल आपने 20 लोगों को बताया, 30 लोगों को रिकमेंड किया, क्या 30 के 30 लोग आपकी बात मान जाएंगे? कभी नहीं होता, क्योंकि आप भी सभी की बात नहीं मानते। शुरुआत में कुछ लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, कुछ लोग आप पे भरोसा करेंगे। आपने 20-30 लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, 10 लोगों को आपकी बात समझ में आई और उन्होंने 3000 की शॉपिंग करी। ये लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली में बैठे हो तो कोई पर्सन मुंबई, बैंगलोर, भोपाल, ग्वालियर, कहीं से भी हो सकता है। देयर इज नो जियोग्राफिकल बाउंडेशन। अभी 10 लोग 3,000 की शॉपिंग करते हैं, योर टर्नओवर इज अराउंड 30,000 रुपीज एंड योर इनकम इज 3,000 रुपीज। मतलब सिर्फ समझिए 10 लोगों को एजुकेट करने से, 10 लोगों को एम्पावर करने से आपका जो महीने का जो एक्सपेंस था वो फ्री हो गया। सी द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। अभी 10 लोग जो हैं, इनको भी लगता है कि मुझे भी अपना मंथली एक्सपेंस फ्री करना है एंड आई वांट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी। तो इन्होंने भी अपने सोशल नेटवर्क में इसके बारे में प्रमोट करना शुरू किया। ऐसा करते हुए देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 100 कस्टमर। व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर क्रिएटिंग ए कंज्यूमर नेटवर्क। अब आपके 100 लोग हो गए। अभी 100 फैमिलीज हैं, सिर्फ 3000 की शॉपिंग करते हैं। योर मंथली टर्नओवर इज अराउंड 3 लाख रुपीज एंड योर मंथली इनकम इज 25 to 30,000 रुपीज। 25 से 30,000 रुपए की इनकम हो गई आपकी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जितने भी लोग आप, मगर मुझे आप सुन पा रहे हैं, आज आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको आपकी करंट इनकम में से फॉर एग्जांपल आज आपकी इनकम जो है 50,000 रुपए है, 50,000 रुपीज आपकी मंथली इनकम है। अगर आपको उसमें 50,000 रुपीज पर मंथ का इंक्रीमेंट लेना हो आपकी जॉब में, तो आपको कितने साल और नौकरी करनी पड़ेगी? एक सिंपल सा सवाल है आपसे। आई नो एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 से 15 साल आपको नौकरी करनी पड़ेगी 50,000 का इंक्रीमेंट लगाने का। अगर आप लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए प्लस करना है आपको अपनी जॉब में, तो अगेन आने वाले 10-15 साल जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप अपनी इनकम में 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ का इंक्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दैट टू विदाउट एनी मेजर इन्वेस्टमेंट। आपने कोई दुकान नहीं खोली, कोई शोरूम नहीं खोला, सिर्फ कॉमन सेंस को यूज किया। आपका जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, जो 2 घंटे 3 घंटे आप टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबार में, गॉसिप्स में, यहाँ वहां जो टाइम वेस्ट कर रहे थे आप, उस टाइम को आपने चुरा के एक सही प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 100 लोग कुछ और लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 1000 कस्टमर्स, राइट। 1000 लोगों का नेटवर्क है, 3000 की शॉपिंग करते हैं, टर्नओवर इज अराउंड 30 lakhs एंड योर इनकम इज अराउंड 2.5 लाख रुपीज अ मंथ। जस्ट इमेजिन करिएगा। माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर 10 पीपल, 100 पीपल एंड 1000 पीपल, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है? हम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? हम गरीबी वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं या वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं? यू कैन टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। यहाँ पर 10, 100, 1000 लोग जो हुए हैं, वहां पे फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है? गरीबी वाला या अमीरी वाला? डेफिनेटली यहाँ पर हम वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को, बहुत सारे लोगों को शुरुआत में, मुझे भी डाउट था, ये कोई, हम यहाँ पर कोई चेन तो नहीं बना रहे हैं, राइट। आपको क्या लगता है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग कंज्यूमर नेटवर्क। और करना क्या है?
आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं जैसे एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूं। अमिताभ बच्चन लेजेंड हैं, ठीक है, सदी के महान नायक, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, टीवी में एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग इज ए प्राइमरी प्रोफेशन, पर पार्ट टाइम में वो विज्ञापन भी करते हैं, एड्स भी करते हैं, घड़ी पाउडर का ऐड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिएगा, क्या आपको लगता है कि उनके घर में घड़ी पाउडर यूज होता होगा? अक्षय कुमार, कितनी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, एक टॉयलेट क्लीनर के साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, इज प्रमोटिंग टॉयलेट क्लीनर। अजय देवगन प्रमोटिंग पान मसाला, शाहरुख खान इज प्रमोटिंग फेयरनेस क्रीम। डू यू थिंक दीज ऑल आर सेलिब्रिटी? ये सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट को यूज भी करते होंगे? शायद नहीं करते। और हम और आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये ऐड देखने के बाद हम इन प्रोडक्ट को लेके आते हैं। आपको 1 रुपया नहीं आने वाला इस ऐड को आपको प्रोडक्ट को यूज करने से और ना प्रमोट करने से, बट ये सेलिब्रिटीज के पास बहुत बड़ा पैसा जाने वाला है। मतलब मेरा पॉइंट ये आपको बताने का कि वेस्टीज बिजनेस में करना क्या है, आपको प्रमोशन करना है। प्रमोशन में बहुत बड़ा पैसा है। आज से पहले तो हमारा प्रमोशन कर ही रहे थे ना, रेस्टोरेंट का प्रमोशन किया, मूवी का प्रमोशन किया, शोरूम का प्रमोशन किया, मिठाई का प्रमोशन किया। तो जब अमिताभ बच्चन साहब को घड़ी पाउडर प्रमोट करने में शर्म नहीं आती, तो यहाँ पर हमें और आपको किस बात की शर्म है? और जब इनको एक्टिंग से जो पैसा आता है 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए आता है, उसके बावजूद प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें और आपको वेल्थ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है? यहां पर वेस्टीज कंपनी का ये मानना है, व्हाट वेस्टीज इज डूइंग, वेस्टीज कंपनी का ये मानना है कि हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी सेलिब्रिटीज को हम पैसा नहीं देंगे। जो पैसा किसी सेलिब्रिटी को देना था, वो प्रमोशन का पैसा हमारे और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। अच्छी बात पता क्या है, वेस्टीज यहां पर आपको ये बोलता है कि पहले आप प्रोडक्ट को यूज करें, यूज करने के बाद इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू आर सपोज टू प्रमोट। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रमोट नहीं करना है। मतलब ये है कि यहाँ पर हम ऑनेस्ट हैं। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है जिसके सेशन में, वो ऑलरेडी इन प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो सेटिस्फाइड, इसीलिए आपको इनवाइट किया है। यहाँ पर हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई चीज मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सीधे सेलिब्रिटीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट यूज करें नहीं करें, उनको पैसा आ रहा है ना, दैट्स इट, वो कुछ भी प्रमोट करेंगे। कुछ सेलिब्रिटीज के होते हैं एथिक्स और वैल्यूज, कुछ के लिए कोई एथिक्स एंड वैल्यूज नहीं होते। सो आई एम नॉट अगेंस्ट द पर्सन, बट द प्रोसेस आई एम टेलिंग यू। लोगों को लगता है कि अल्टीमेटली इस बिजनेस का मॉडल क्या है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके सामने जियो का एग्जाम्पल है। ये जियो जो है, जियो के पास आज 10 करोड़ कस्टमर्स का नेटवर्क है। एक छोटा सा बार इमेजिन करके देखिएगा कि इंडिया में अगर 10 करोड़ कस्टमर हर महीने 30 रुपीज का रिचार्ज कराएं, तो जियो के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। माई पॉइंट इज दैट देयर इज अ पावर इन रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क। जियो के नेटवर्क में 3 स्टेप प्रोसेस है। जियो की सिम लेने के लिए सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर मिल जाता है और आप उसमें हर महीने रिचार्ज कराते हैं, राइट। तो ये जियो का नेटवर्क बन गया। पॉइंट ये है कि आपके पास अगर जियो की सिम है, आप जियो की सिम से सेटिस्फाइड हैं, जियो के नेटवर्क से सेटिस्फाइड हैं, अगर आप जियो के नेटवर्क के बारे में 50-100 लोगों को प्रमोट करेंगे और वो भी जियो की सिम यूज करते हैं, अगर वो लोग जियो में रिचार्ज कराते हैं, तो आपको कुछ फायदा मिलेगा क्या? यस और नो? नहीं मिलने वाला। लेकिन वेस्टीज क्या आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। आज वेस्टीज इंडिया में अप्रोक्स 3000 करोड़ की कंपनी है। वेस्टीज आपको पहले दिन पर एक मौका दे रही है अपना खुद का कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करने की। ये मौका मेरे पास भी है, आपके पास भी है, इस सिस्टम में आने वाले हर एक इंडिविजुअल के पास है कि यू कैन क्रिएट योर ओन कंज्यूमर नेटवर्क। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इस नेटवर्क को सप्लाई सर्विसेज कौन देने वाला है? वेस्टीज देने वाली है। आपको प्रोडक्ट बनाने की हेडेक नहीं है, आपको सप्लाई चेन का हेडेक नहीं है, आपको लॉजिस्टिक की हेडेक नहीं है, आपको ऑफिस खोलने की हेडेक नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने की हेडेक नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। सारा जो हेडेक वाला काम था, सारा जो ऑपरेशनल था, लॉजिस्टिक पार्ट था, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय वेस्टीज। The only thing you are supposed to do is you just need to create awareness. You need to connect the people with the system in a right way. So एक तरफ जियो का नेटवर्क है, एक तरफ वेस्टीज का नेटवर्क है। जियो के नेटवर्क में और वेस्टीज के नेटवर्क में एक फर्क है, पता है क्या? जियो के नेटवर्क में नेटवर्क बनाने की जो पावर है वो सिर्फ कंपनी के मालिक के पास है, आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन वेस्टीज आपको जो पावर दे रही है, समझिएगा, वेस्टीज कंपनी एक आम इंसान को अपना खुद का कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करने की पावर दे रही है। जो पावर जियो अंबानी के पास है, वो पावर वेस्टीज आपको दे रही है कि आप खुद का कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करें
उस नेटवर्क से जितना बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर कंपनी आपको प्रॉफिट शेयर करेगी। इट्स अमेजिंग सिस्टम, आई एम टेलिंग यू। कुछ लोगों के मेंटल बैरियर्स होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये कहीं चेन सिस्टम तो नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है। मेरे कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जो किसी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे, दे आर नेशनल सेल्स मैनेजर ZSM, 10-15 साल 20 साल कॉर्पोरेट में जॉब कर लिया होता है, तो उनको लगता है इट्स नॉट माय कप ऑफ टी यार, या मतलब मैं कैसे बताऊंगा, या कोई गलत काम तो नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, इस पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये चेन सिस्टम तो नहीं है दोस्तों। चेन का मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। आप अपने आस पड़ोस में, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, आपके आसपास जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इतने बड़े ब्रांड कैसे बन गए? बाटा का चेन है, बर्गर का चेन है, पिज्जा का चेन है, मैकडोनल्ड्स का चेन है। दुनिया के जितने भी लीडिंग ब्रांड्स हैं उन सबका आउटलेट्स की चेन है कि नहीं है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे को इन वर्ड्स का राइट मीनिंग पता नहीं है, इनके हमें नेगेटिव मीनिंग पता है, इनके राइट मीनिंग नहीं पता। अगर चेन बनाना इतना गलत काम था तो टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी सब लोग बेवकूफ हैं, ये गलत, मतलब इनको अकल नहीं है। ये क्यों चेन बना रहे हैं, इतने आउटलेट क्यों खोल रहे हैं, ये अपने आप को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? अकेले हम ही इंटेलिजेंट पैदा हुए इस दुनिया में। वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। जब चेन बनाने से ये लोग करोड़ों अरबों रुपए बना सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? और वेस्टीज में आप क्या कर रहे हैं? वेस्टीज में हम एक लोगों का कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके का हम फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल ही है। ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, हमारे बिजनेस मॉडल में कम होता है। इतना सा तो फर्क है। पिरामिड स्कीम की बात कर रहा हूं, इस तरह पिरामिड तो नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज पिरामिड। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की देखें तो आपके टॉप पर कौन है? एक सीईओ रहता है, सीईओ के नीचे फिर उसके जूनियर मैनेजर, उसके नीचे और जूनियर मैनेजर। दिस इज द स्ट्रक्चर। आप जिस कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं एक्चुअली में वो पिरामिड है। आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान सीईओ बन सकता है। हर इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है सीईओ बनने की। लेकिन इस मॉडल के अंदर आज आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने की। मतलब ये जस्ट रिवर्स पिरामिड है। इट्स रिवर्स पिरामिड, राइट? सबसे पहले क्या होता है कि हम कई बार कुछ चीजों को यूज भी करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। ऐसे ही कुछ इस इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। मोबाइल फोन का मिस यूज कर सकते हैं आप गाना सुनने में, टाइम खराब करने में। मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज सीखने में। सोशल मीडिया को आप गॉसिप में यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया को आप अपने बिजनेस को डेवलप यूज करने में डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। किसी अच्छी चीज की अवेयरनेस में यूज कर सकते हैं। पैसे को आप बर्बाद भी कर सकते हैं और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, राइट? टाइम को आप वेस्ट भी कर सकते हैं और टाइम को किसी जगह अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गन जो होती, गन का मिस यूज भी हो सकता है और यूज भी हो सकता है। अगर ये गन टेररिस्ट के हाथ लग जाएगी तो उसको मिस यूज करेगा, बहुत सारे लोगों का मर्डर कर देगा। लेकिन यही गन अगर हमारे आर्मी के जवान के पास है तो हमारी देश की रक्षा करता है। यही हाल न्यूक्लियर पावर का है। न्यूक्लियर पावर को मिस यूज करेंगे तो नागासाकी, हिरोशिमा का हमने सुना हुआ है, पूरा देश तबाह हो गया था। लेकिन इसी न्यूक्लियर पावर से हम एक बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक वैसा ही काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ में, डायरेक्ट सेलिंग के साथ में। वेस्टीज के पहले इंडिया में बहुत सारी कंपनियां आई गई, बंद हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत ही अच्छी पावरफुल चीज है, बट कुछ लोगों ने इस सिस्टम को गलत तरीके से अप्लाई किया। रातों रात अमीर बनने की योजना बना के गलत तरीके से इसको प्रमोट किया, मिसयूज किया। शायद इसीलिए आज मार्केट में इतना नेगेटिविटी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसी इंडस्ट्री को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, सही जगह यूटिलाइज किया जाए, सही इंटेंशन के साथ में यूटिलाइज किया जाए, तो आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है इंडस्ट्री। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी चीज को कैसे यूज करते हैं। अगर उसका सही यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मिस यूज करेंगे तो वहां पर आपको डिजास्टर होने वाला है ना। कुछ लोग बोलते हैं व्हाई शुड आई चेंज माय ब्रांड। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि मैं तो बॉस, मेरे घर में जो ब्रांड यूज कर रहा हूं मैं वही ब्रांड यूज करूंगा। एक मेरे ऐसी प्लान दिखा रहा था तो अंकल से बातचीत हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं तो बेटा पिछले 40-50 साल से हमारे घर में यही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लक्स यूज करते हैं हम। कोई ब्रांड हो सकता है, मेरी बेटी को यही प्रोडक्ट पसंद है। तो मैंने उनसे सवाल किया
कि सर आप पिछले 30-40 साल 50 साल से जो सोप यूज कर रहे हैं उसमें से क्या निकला? बोले कि सोप को लगाते हैं, पानी डालते हैं, झाग निकल जाता है। मतलब आप पूरी जिंदगी में लाखों रुपए का साबुन पानी डाल के निकाल देंगे, झाग बन के निकल जाएगा, राइट? और आपके घर में कोई पैसा नहीं आने वाला, ना आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 2015 मार्च में मुझे बिजनेस मॉडल समझ में आया और मैंने अपने ब्रांड को चेंज किया। मैंने वेस्टीज का प्रोडक्ट लगाना शुरू किया, राइट? और पता इससे क्या हुआ? मार्च 2018 में 3 साल के बाद मार्केट के साबुन से क्या निकलता है? झाग निकलता है। लेकिन वेस्टीज की सोप से लोगों की मर्सिडीज, BMW, ऑडी निकलती है। एंड थैंक गॉड ये बिजनेस मॉडल मुझे समझ में आया और मैंने अपनी एक छोटी सी हैबिट चेंज कर ली। भाई साबुन तो लगाना था ना आपको, सोप तो यूज करना था। वी आर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्राइस, एंड उससे भी बड़ी बात, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जो मार्केट का कोई ब्रांड आपको नहीं दे सकता है। मुझे बताइए मार्केट का कोई सा भी ब्रांड जिसको आप यूज कर रहे हैं और करने वाले हैं पूरी जिंदगी भर, उसको यूज करने से, प्रमोट करने से आपके कौन से ड्रीम पूरे होने वाले हैं? एक ड्रीम पूरा नहीं होगा आपका। लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल चुकी है इन 16 साल के अंदर वेस्टीज बिजनेस मॉडल के माध्यम से, राइट? सो ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, फंडामेंटली समझने की बात है। अच्छा, ये बात को समझने के लिए क्या हमें PhD करने की जरूरत है? प्रोडक्ट चेंज करने से अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, आपकी लाइफ में आप अपने ड्रीम पूरे कर सकें, देन व्हाई नॉट? साल में 2 बार फॉरेन टूर मिलते हैं, इतनी इनकम आती है कि आप अपने लिए अपना ड्रीम होम बना सकते हैं। मतलब आप लाइफ में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, गोल्स हैं, वट एवर योर ड्रीम, सारे ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। इसलिए ब्रांड बदलना है, इसलिए प्रोडक्ट चेंज करना जरूरी है। वेस्टीज की अगर प्रोडक्ट की रेंज की बात करूं तो बहुत बड़ी रेंज है। हेल्थ केयर की रेंज है, पर्सनल केयर की रेंज है, आयुषांत है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एग्रीकल्चर की रेंज है, हेल्थ फूड है, होम केयर है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो आज की डेट में कोविड के टाइम पे बहुत जरूरी है, दैट इज ऑफ प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर है। और रिसर्च बताती है कि ये प्यूरीफायर इतना इफेक्टिव है कि जो COVID-19 है उसको भी किल करने में ये कैपेबल है, राइट? वाटर प्यूरीफायर है। यू गॉट बेस्ट डील के प्रोडक्ट की रेंज, हजारों प्रोडक्ट्स हैं, आटा, नमक, चावल, ग्रोसरी, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। सो नाउ द पॉइंट इज दैट कि अभी तक आपने जो जाना, ये जाना कि पैसा कमाने के 2 फॉर्मूले हैं, एक अमीरी वाला प्रिंसिपल है, गरीबी वाला प्रिंसिपल है। तो अभी तक हम ज्यादातर लोग गरीबी वाले प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, अब हमें अमीरी वाला प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंज्यूमर नेटवर्क, राइट? आपको प्रोडक्ट यूज करने से आपको डिस्काउंट समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। तो अगर आप इस बिजनेस की सही शुरुआत करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे 12,000 रुपीज से तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सी इट इज नॉट एन कंपल्सन, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एज ए कंज्यूमर भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और एक एज ए सीरियस बिजनेस की तरह। अगर आप 2,000-5,000 से शुरुआत करते हैं तो सिर्फ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 10% की स्कीम मिल जाएगी या बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 12,000 से शुरुआत करते हैं तो आपको 20% का रिटेल प्रॉफिट, 10% की फ्री प्रोडक्ट्स, साथ में आपको 1,000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिलेगा एंड यू विल गेट चेक। आपको अगले महीने आपके अकाउंट में 576 रुपीज का बोनस आएगा। कुल मिला के 12,000 रुपीज के बिजनेस पर आपको 5,000 की प्रॉफिटेबिलिटी है। मुझे आप बताइए दुनिया में कहीं पे भी, हिंदुस्तान में 50,000 से लाख रुपए कमाना होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाना हो तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यस, कम से कम 5 साल काम करना पड़ेगा, रोज 10 घंटे आप डालेंगे तब जाके 50,000 से लाख रुपए आएंगे। वेस्टीज में 50,000 से लाख रुपए अगर कमाना है, उसके सामने अगर 15-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स वेरी नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट, राइट? तो 12,000-15,000 रुपए के प्रोडक्ट्स का आप करेंगे क्या? आपको लग रहा होगा ना सर इतनी तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स फाइन भाई, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 12,000-15,000 का जो प्रोडक्ट्स आपके पास आएगा, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स आप पर्सनल यूज कर लेंगे, सेल्फ यूज कर लेंगे, राइट? 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट, 1,000 से 2,000 रुपए का प्रोडक्ट्स आप जस्ट ओपन रखेंगे, डेमो किट बना लेंगे, और 5-7 हजार का जो प्रोडक्ट्स होगा उसको आप अपने घर पर एज एन स्टॉक, रेडी स्टॉक रख लेंगे। सो दैट जब आप किसी को प्लान बताएंगे, लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, तो आप लोगों को वहीं की वहीं प्रोडक्ट को शेयर कर पाए, राइट? इसके अलावा ये बिजनेस क्या है, किस तरीके से काम करता है, आपको जिस पर्सन ने इन्वाइट किया है वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है दोस्तों। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप एक बड़ा डिसीजन लेंगे, राइट? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए सफर में, एक ऐसा सफर जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाला है। देयर आर 3 कंपोनेंट इन दिस जर्नी। द फर्स्ट कंपोनेंट इज यू, राइट? एंड सेकंड कंपोनेंट इज वेस्टीज एंड थर्ड कंपोनेंट इज विनिंग सिस्टम। ये वेस्टीज नाम की जो अपॉर्चुनिटी है, एक व्हीकल है, राइट? जो आपको अपने सपनों तक ले जाने में आपको हेल्प करेगा। ये प्रूवन व्हीकल है। आज इस व्हीकल
के थ्रू, आज इस वेस्टीज के थ्रू आज लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, जो अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम, राइट। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आपने सोचा कि मैं अपना खुद का दिमाग लगाऊंगा, मैं अपने ही तरीके से करूंगा, आप करेंगे, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो कंपल्सन बाउंडेशन। बट होगा क्या, यू विल वेस्ट योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड और आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो प्रूवन सिस्टम है, जो ऑलरेडी बताया गया एजुकेशन सिस्टम है, आप उसको फॉलो करेंगे। जो आपके स्पॉन्सर हैं, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग में इन्वाइट किया है, अगर आप उनसे गाइडलाइन लेंगे, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, राइट, डजंट मैटर वो आपसे उम्र में छोटे हैं, डजंट मैटर उनका क्या बैकग्राउंड है, बट ही इज योर स्पॉन्सर, ही इज योर वेल विशर। वो आपको उंगली पकड़ के सिखाएंगे कि इस बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, राइट। सो ये इसके साथ ही आज का जो सेशन है मैं ओवर करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, एंड फाइनली इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए ना आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, है ना। ऊपर वाला आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पॉइंट ये है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या जाने देते हैं। ऐसा ही मौका 5 साल पहले मुझे मिला था, और जब मैंने इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को देखा था, जब मैंने इसके प्लान को देखा था, इनकम को देखा था, आई वाज रियली सरप्राइज, आई वाज सोल्ड आउट। मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, आने वाले 5, 10, 25 साल भी जॉब करूंगा, तो मैं कितना बना पाऊंगा, और उतनी ही मेहनत, उतना ही एफर्ट, टाइम, एनर्जी अगर मैं यहाँ पर डालूं तो बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो इसके साथ ही मैं आज का सेशन ओवर करता हूँ। लास्ट में एक चीज थोड़ी सी आपको शेयर करना चाहूंगा, जिससे एक ना एक भरोसा आपको मिले, एक आपको ट्रस्ट मिले कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप लाइफ में कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, राइट, और उस मोबाइल स्क्रीन में मैं आपको शेयर करूंगा कि इस बिजनेस मॉडल को आप कैसे ट्रैक करते हैं, इस बिजनेस के अंदर इनकम जो आती है वो कैसे आती है। तो जस्ट होल्ड फॉर 5 मिनट्स, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, विजन क्लियर होगा कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, राइट। जस्ट फॉर ए मोमेंट। हियर इट इज। यहाँ पर आप मेरी मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, आत्मानंद सर दिख रही स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ओके। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपको अपनी लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि बिजनेस कैसे दिखता है। देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले रैंक लिखा हुआ है अनूप गुप्ता, ये मेरा आईडी नंबर है 71521677। यू हैव अचीव द हाईएस्ट लेवल, राइट, DUCD इस बिजनेस का हाईएस्ट लेवल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माय नेटवर्क, 4,28,000 पीपल इन द नेटवर्क। टोटल पॉइंट्स कितने हो चुके हैं? 17 लाख PV। 17 लाख पॉइंट्स मतलब होता है 5.1 CR का बिजनेस, और इसमें मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन कितना है? 163 PV। मतलब 5,000 रुपीज का मेरा कंट्रीब्यूशन है 5 करोड़ के टर्नओवर में। जस्ट इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ सॉलिड कंज्यूमर नेटवर्क। आपको क्या लगता है कि मैं अगर डोर टू डोर सेल करता था, इंडिविजुअली किसी को फोन लगाता था कि साबुन ले लो, वेस्टीज में आईडी लगा दो, जुड़ जाओ, तो कितने बिजनेस कर सकता था? 50,000, लाख, 2 लाख, नॉट मोर देन दैट। बट इट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम, इट इज द पावर ऑफ रजिस्टर्ड कंज्यूमर नेटवर्क जो कंपनी आपको देती है। इन 4.5 लाख लोगों में, 4,28,000 लोगों में, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ 500,000 लोगों को जानता हूँ, राइट, लेकिन उनके थ्रू इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया है। हम बात करते हैं बोनस की। ये तो बिजनेस देख लिया, मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था मार्च 2015 में। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस इन द मंथ ऑफ मार्च 2015। नाउ लेट्स सी, मार्च 2015, दिस वाज माय फर्स्ट मंथ। मार्च 2015 फर्स्ट मंथ। आत्मानंद जी थोड़ा रीड आउट करेंगे? 23,444। मार्च 2015 मेरा फर्स्ट मंथ का बोनस था 23,444। अब आप लोग सरप्राइज हो रहे होंगे, सर पहले महीने से आपने चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, मैं इस इंडस्ट्री में 2011 में आया था। 2011 से 2015 तक मैंने एमवे नाम की कंपनी है, उसमें मैंने काम किया था। इट इज ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। बट 5 साल वहां पर काम करने के बाद जो ड्रीम हम लेके आए थे, जिस फ्रीडम की हम सोचते थे, शायद वो ग्रोथ और वो इनकम नहीं आ पा रही थी, तो हमने चेंज किया। मार्च 2015 में डिसीजन लिया और वेस्टीज को स्टार्ट किया, राइट। तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो घबराइएगा मत। अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपका पहला महीना है, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जिनका पहले महीने का बोनस 500 रुपीज का है,
किसी का 700 रुपीज का, सो डजंट मैटर, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बिजनेस कोई रातों रात अमीर बनने की योजना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको 1 साल 2 साल 3 साल टिक के काम करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, और सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। ये इनकम आपकी भी होने वाली है। ये फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ अप्रैल 2020, इट इज अराउंड 46,000। सेकेंड मंथ इट इज 46,000। अगस्त की बात मैं करूं, अगर अगस्त 2015, 6 महीने के अंदर ये इनकम हो चुकी थी 1,30,000 रुपीज। 6 महीने के अंदर 23,000 रुपए से 1,30,000 रुपए। पावर ऑफ सिस्टम। अगस्त 2016, 1 साल के बाद, इट इज अराउंड 1.98, क्लोज टू 2 लाख रुपीज अ मंथ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखना है ना, अपने लेफ्ट साइड में हाथ रखो और अपने आप से एक ईमानदारी से सवाल करना। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, ईमानदारी से, भगवान को साक्षी मान के, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या आपके उस प्रोफेशन में ऐसे इंक्रीमेंट लग सकते हैं? इतना इंक्रीमेंट लग सकता है कि आपकी इनकम में? अगर आपके पास कोई ऑप्शन है इससे बढ़िया, तो आपको इस काम को करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको दिल से आवाज आती कि नहीं बॉस, ऐसे इंक्रीमेंट तो जॉब में नहीं लग सकते, ऐसे इंक्रीमेंट बिजनेस में लगाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ मैंने क्या डाला, अपना टाइम और एफर्ट डाला, राइट, और सिस्टम को फॉलो किया, तो ये सेकेंड ईयर की बात है। लेट्स गो फॉर थर्ड ईयर, 2017, ऑलमोस्ट डबल। आप चेक करो कि जिस कंपनी में आप सेल्स में, मार्केटिंग में, आप किसी भी जॉब में हैं, आपकी सैलरी डबल होने में कितने साल लगेंगे? कम से कम 10 साल लगाने पड़ेंगे आपको अपनी सैलरी को डबल करने में। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, आज मैं आप ओपन चैलेंज ले रहा हूं, अगर आपको जो सिस्टम आपको गाइड कर रहा है, जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया है, इफ यू फॉलो द सिस्टम ब्लाइंडली, आई एम टेलिंग यू, 1 लाख रुपए की इनकम आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ द सिस्टम। ये ताकत है वेस्टी सिस्टम के अंदर। चॉइस आपके ऊपर है कि आप आज डिसीजन लेते हैं या इसको ऐसे ही जाने देते हैं। 2018, हाउ मच इट इज? 10 लाख रुपीज अ मंथ। आई स्टार्टेड एज अ, मतलब जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो मेरा ये ड्रीम पैकेज था। सोचता था कि कभी 10 लाख रुपए साल का पैकेज हो जाएगा तो जिंदगी सेट हो जाएगी, मतलब मुझे ये फील हो जाएगा कि आई एम नाउ सक्सेसफुल इन माय जॉब। तो जो साल का पैकेज होता है बॉस, वो यहाँ पर महीने की इनकम है। ये पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर। कई बार लोग हल्के में लेते हैं, अरे ये तो साबुन तेल का 2-4 हजार का सामान लेना है तो ये क्या देगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये साबुन मतलब ऑर्डिनरी साबुन नहीं है। देयर इज अ होप इन आवर सोप। हमारे साबुन में भी ना एक बहुत बड़ी होप है। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है। आप चेक कर लेना मार्केट के साबुन, तेल, चाय पत्ती जो भी आप यूज करते हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर इतनी दम है कि वो आपको 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने की ताकत दे सके? शायद नहीं है। अगर इतना जानने के बाद भी कोई इंसान डिसीजन नहीं ले रहा है, इसका मतलब शायद उसके अंदर ड्रीम नहीं है, शायद उसके अंदर वो फायर नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने की। 2019, हाउ मच इट इज? 3 लाख, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छी वाली बात। लॉकडाउन में पूरी दुनिया में, देश में लोगों के बिजनेस बंद, सैलरी आधी हो गई है, और ये मात्र एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोगों की इनकम 10, 20, 30, 40% बढ़ रही है। रिसेशन प्रूफ धंधा है माय डियर फ्रेंड्स, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। आप चेक करो आप किस इंडस्ट्री में हैं। आप जो कर रहे हैं अच्छी बात है, जिस भी प्रोफेशन में, यू कंटिन्यू योर प्रोफेशन, बट माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम के साथ में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम था, अगर उस नॉन प्रोडक्टिव टाइम को यहाँ पर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर भी आपको 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट होती है। सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। क्या गारंटी है कल तक हम स्वस्थ रहने वाले हैं? मुझे रोज खबरें आती हैं कोरोना में, अच्छे अच्छे लोगों की हवा खराब हो चुकी है। कब किसको हो जाएगा पता नहीं है। हमारी लाइफ में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। इससे पहले कि कोई ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आए, क्यों ना हम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी पैदा कर दें। एंड दिस इज द मॉडल विच कैन गिव यू द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं और मेरे जैसे कई हजारों लाखों लोग हैं जो आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाएंगे, प्रूफ के साथ में बात करेंगे। यहाँ पर कोई सुपरफिशियल बात नहीं है, कोई फैंसी बातें नहीं है।
एवरीथिंग इज ऑन पेपर, ऑन प्रूफ। मैं बात कर रहा हूं मार्च 2020 की, जब लॉकडाउन लगा था। मार्च 2020 पहला महीना था लॉकडाउन का, इट वाज 14.35। दिस वाज द फर्स्ट मंथ जब लॉकडाउन लगा था। अप्रैल मंथ में कंप्लीट लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, राइट। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने घर में साबुन, तेल, चाय पत्ती, डेली नीड के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, हेल्थ सप्लीमेंट आपने यूज किए होंगे, राइट। वी आर इनटू रिसेशन प्रूफ बिजनेस। उसके बावजूद भी इनकम बंद नहीं हुई, 9.73। जस्ट सी द फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मई के महीने में लॉकडाउन ओपन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ, थोड़ी थोड़ी कोरियर सर्विस हुई, गवर्नमेंट ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, वीक में 2 दिन ओपन किया, फिर 5 दिन बंद कर दिया। तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई, इट बिकम 12.57। जून के महीने में थोड़ा सा लॉकडाउन और खुल गया, तो हम भी थोड़े से और खुल गए, थोड़ा सा और अच्छे से काम किया। कितना हो गया आत्मानंद सर? सर 18 लाख। वाओ, ग्रेट, ऑसम। 18.17 मंथली इनकम है ये। कई बार लोगों को गलतफहमी रहती है कि सर जब से आपने ज्वाइन किया तब से लेके टोटल हो रहा है कि ये मंथली है। भाई साहब ये मंथली है, और ये लेटेस्ट देख लो आप, पिछला महीना जो अगस्त गया है। मैं आप सबको बताने का ये प्रयास कर रहा हूं कि ये जिंदगी, ये फ्यूचर आपका है। जस्ट आपको भरोसा करने की जरूरत है अपने आप के ऊपर, वेस्टी सिस्टम के ऊपर, आपके अपलाइन के ऊपर, विनिंग टीम सिस्टम के ऊपर। ये जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। हाउ मच इट इज? 18.54 मंथली इनकम। वाओ, ग्रेट सर। इतना जानने के बाद अगर किसी के अंदर आग नहीं लग रही है, किसी के अंदर करंट नहीं हो रहा है, तो क्रॉस चेक करने की जरूरत है बॉस, आपके अंदर ड्रीम है भी कि नहीं है। और ये बिजनेस जो है ना, ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो है ही नहीं है। जिसके अंदर कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ बड़े एम्बिशंस हैं, और जो प्राइस पे करने के लिए रेडी है। सी, मर्सिडीज सबको चाहिए, सबको बड़ी लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन विदाउट चेंजिंग योर रूटीन, विदाउट चेंजिंग योर हैबिट, बिना सीखे, बिना समझे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म पर नहीं है हमारे लिए। अगर आप सीरियस है, कमिटेड हैं और प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, प्राइस यहाँ पर क्या पे करना है? आपको अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी डालनी है, दैट्स इट। और वो भी 2 से 3 साल कंसिस्टेंट एफर्ट डालने हैं। ये ड्रीम लाइफ आपका इंतजार कर रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल हूं, आप सबके सामने एक रिप्रेजेंटेटिव हूं कि मैंने 5 साल पहले डिसीजन लिया तो मेरे साथ ही हुआ। आज आप डिसीजन लेंगे तो आने वाले 3 साल 4 साल के बाद ही आपके साथ होने वाला है। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं, राइट। सो विद दिस माय सेशन इज ओवर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि डिसीजन लीजिएगा दोस्तों, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया, ही इज योर वेल विशर, वो भगवान का भेजा हुआ देवदूत है आपकी जिंदगी में। मैं सच बता रहा हूँ, जब भी आप टफ टाइम में होते हैं, भगवान से हम प्रे करते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? हे भगवान मुझे सुख देना, समृद्धि देना, राइट। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं कि नहीं मांगते? हैप्पीनेस मांगते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? जिसको भी मांगते हैं, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिसको भी मानते हैं, ही सेंड समवन इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज ये अपॉर्चुनिटी आपने देख ली है, इसके बाद आप ऊपर वाले से कभी ये नहीं कह पाएंगे कि भगवान आपने मुझे अमीर बनने का मौका नहीं दिया। आपने चांस गवा दिया माय डियर फ्रेंड्स आज। क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे, भगवान से बोलेंगे कि भगवान आपने बहुत जाती करी, मुझे अमीर बनने का एक मौका नहीं देंगे दिया, तो भगवान आपको याद दिलाएंगे। याद करो 27 सितंबर को 2 बजे एक बंदा था अनूप गुप्ता नाम का, जिसने 18 लाख रुपए दिखाए थे। उसके बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ पर लूज करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है लूज करने के लिए। इस अपॉर्चुनिटी को मना करेंगे तो आपने जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर लिया तो कुछ ना कुछ बेटर सिचुएशन में होंगे, ये बात पक्की है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। सर्कले जोरदार तालियां, डिजिटल तालियां बजाएं, कृपया सर्कलिए। थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर जानकारी दी हमको, हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो गया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। राजेश जी, बाय बाय, टेक केयर।